अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का दिल्ली वाला पढ़ाई गांव, तो जो आप सामने देख रहे हैं द प्रेसिडेंट, यहाँ पर दूर दूर के शहरों के बच्चे गांव में आकर पढ़ते हैं और यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं। गरीब के बच्चे भी पढ़ करके अधिकारी बनते हैं। और ये इस द प्रेसिडेंट स्कूल के चेयरमैन अनुभव कृष्ण सर हमारे साथ हैं, करेंगे। और एक खास करके एक टॉपिक है जो एनुअल डे के दिन इस टॉपिक पर दिव्य सागर जी महाराज भी इस टॉपिक पर बातचीत किए थे, बड़े बड़े वक्ता बात किए थे। गांव शहर शिक्षा और हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। इस समय गांव के बच्चे, गांव के जो गार्जियन हैं ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, शहर में जाकर बच्चा पढ़ेगा तो अच्छा परसेंटेज लाएगा, लेकिन नहीं, शहर के बच्चे भी आकर गांव में वो कर सकते हैं, वो अधिकारी IAS PCS पर। तो शेष बातें हम बातचीत करेंगे अनुभव कृष्ण सर से। सबसे पहले सर स्वागत है यहाँ पर हम चैनल में। नमस्कार सर। गांव शहर शिक्षा और हमारा दृष्टिकोण क्या कहेंगे सर आप? सर, गांव शहर शिक्षा और हमारा दृष्टिकोण, ये जो टॉपिक है वो इस सेंस को लेके बनाया गया है कि गांव के लोगों का शिक्षा के प्रति क्या दृष्टिकोण होता है और शहर के लोगों का शिक्षा के प्रति क्या दृष्टिकोण होता है। आखिर अगर गांव पिछड़ा है तो वो क्यों पिछड़ा है, और शहर अगर हमसे बहुत आगे है, हम गांव के लोग शहरों में जाके बसने और अपना जीवन यापन करने, हमारे बच्चे वहाँ पे शिफ्ट हो जाएं, हमारा नेक्स्ट जनरेशन जो है वो शहरों में जाके बस जाए, अगर ऐसा ख्वाब हैं गाँव में, तो आखिर ऐसा क्यों है, अंतर क्यों है, क्या है ऐसा समझ में आता है। वो ये है, जैसे हमारा मैक्सिमम टाइम, हमारा लगभग अपने जीवन का 20 बरस केवल बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर में ही रहा है, बेंगलोर में रहा है, दिल्ली में रहा है। तो हम लोगों ने देखा है कि गांव के लोग शिक्षा को प्राथमिकता कम देते हैं, हालांकि शहर के लोग शिक्षा की प्राथमिकता ज़्यादा देते हैं। शहर के लोग हम गांव के लोगों से आगे सिर्फ एक वजह से हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बड़ी बड़ी केवल फैक्ट्रियाँ हैं, वो फैक्ट्रियाँ यूँ नहीं आई। फैक्ट्रियों के आने से पहले वहाँ पे पहले बड़े बड़े स्कूल आए, बड़ी बड़ी शिक्षाएं आई। जब लोगों के पास अच्छी बड़ी शिक्षा हुई, तब उन्हीं लोगों ने अपने बच्चों के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बनाई हैं और नए नए काम धंधे बनाए हैं। हम यही काम अपने गांव में भी कर सकते हैं। अगर हमारे गांव के बहुत सारे परिवारों में अगर बहुत अच्छे अच्छे अधिकारी पले बढ़े, हम लोग अगर अपने बच्चों की शिक्षा बहुत अच्छी कर लें, तो वो लोग भी यहाँ के जगह के लिए करेंगे। जैसे हमारा ही है, हमारा परिवार है, हम लोगों ने अच्छा शिक्षा ग्रहण किया, हमारे पास आज खाने से 2 रुपये ईश्वर ने पहले भी अधिक दिया था, आज और ज़्यादा अधिक है। तो हम लोग को ऐसा लगता है कि ये हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक सामाजिक जिम्मेदारी है कि हम आए और अपने समाज के लिए कुछ करें। तो हम एक छोटा सा विद्यालय चला रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छा से एजुकेशन दे रहे हैं। यहाँ पे गरीब के भी बच्चे पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि स्कूल में केवल फीस के लिए इस दरवाजे से कोई वापस नहीं जाता। बशर्ते अगर आपका दृढ़ निश्चय है कि आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं और आपका बच्चा अगर सच में पढ़ने वाला है, तो हम यहाँ पे पढ़ाने के लिए ही हैं। यही हम चाहते हैं कि बाकी लोग भी करें और करेंगे। इस लोगों में अच्छाई की कमी नहीं है। हमारे यहाँ ये बच्चे बहुत सारे पढ़ते हैं जो कहते हैं कि सर अगर हम भी बड़े बने और कुछ अगर अच्छा कर पाए, ज़रूर वापस आएंगे और यहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। तो ऐसे अगर पढ़े हुए हर साल सिर्फ 1-2 बच्चे भी आए और कोई एक हॉस्पिटल डाल दे, कोई एक कुछ और चीज़ें डाल दे, तो धीरे धीरे दिल्ली की जैसा बन सकता है। सर, आप जैसे इतना बड़ा इस्टेट तो आप बड़े बड़े शहरों में खोल सकते थे, गोरखपुर है, पडरौना है, गोपालगंज है, लेकिन एक सुदूर इलाका दनियाड़ी जो हमें आता है, गांव में आता है, यहाँ खोलने का सर रीजन क्या? ग्रेट सर, एकदम सिंपल है। जैसे अगर व्यावसायिक दृष्टिकोण से खोला जाए तो बहुत आसानी से सोचा जा सकता है कि केवल ज़मीन है जो दनियाड़ी की थोड़ी गोरखपुर से सस्ती हो सकती है, वरना इतनी बड़ी बिल्डिंग जितना खर्च आपको दनियाड़ी में बनाने में आएगा, वही इतना ही खर्च आपको गोरखपुर में भी बनाने में आएगा। लेकिन फिर गोरखपुर में तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं गोरखपुर में। जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल है, बड़ा नाम है, सेंट जेवियर्स है, वो भी बड़ा नाम है, आप ले सकते हैं, सब बड़ा नाम है। रियान इंटरनेशनल स्कूल है, बड़ा नाम है। लेकिन ये सारे बड़े लोग दनियाड़ी में कभी नहीं आने वाले, 100 साल में भी नहीं। दनियाड़ी में वही आएगा जो यहाँ से कहीं ना किसी ने जुड़ा हुआ है। हम लोग यहाँ के जुड़े हुए हैं। अगर हम यहाँ पे नहीं आएंगे और हम भी जाके गोरखपुर में ही काम करेंगे, गोरखपुर में तो काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो इस वजह से है कि दनियाड़ी हमारी जिम्मेदारी बनती है। गोरखपुर में तो व्यावसायिक दृष्टिकोण से बहुत सारे लोग हैं जो है, और वो लोग अपना काम कर रहे हैं। हम अपने दनियाड़ी के लिए काम करते हैं, हम अपने गांव के लिए काम करते हैं। ईश्वर ने अगर हमारा जन्म गांव में दिया है, तो हमारी जिम्मेदारी गांव के प्रति ज़्यादा बनती है, शहर के प्रति थोड़ी कम बनती है। अच्छा सर, आपके यहाँ जो कक्षाएँ संचालित होती हैं, कौन क्लास से लेकर किस क्लास तक चलती है सर? कक्षा क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक है। साइंस स्ट्रीम में मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है, एंड देन आर्ट्स है, एंड देन कॉमर्स भी है। ये चारों की चारों स्ट्रीम्स चलती हैं।
अच्छा, इस समय जैसे कि लोगों के पास सोशल मीडिया के अलावा जैसे फिजिकल अपना शरीर पर ध्यान नहीं देता है, लेकिन देख रहे हैं ग्राउंड काफ़ी ज़्यादा है। इसका सर इतना बड़ा, जैसे जितना में कॉलेज है उससे कई गुना ज़्यादा जैसे ग्राउंड है, तो इसका सर क्या रीज़न है सर? सर ये है, जैसे स्कूल केवल और केवल मैथमेटिक्स, साइंस या इंग्लिश या हिंदी सिखाने के लिए नहीं होते हैं। स्कूल जो है वो आपका एक ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, आपका सर्वांगीण विकास होना चाहिए बच्चे का। जैसे स्कूल में इंडोर फैसिलिटीज़ भी हैं, इंडोर स्पोर्ट्स खेल सकते हैं बच्चे, चेस खेल सकते हैं, वो मेंटल एबिलिटी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। कैरम खेल सकते हैं, वो भी कंसंट्रेशन और उसके लिए बहुत अच्छा रहता है, एकाग्रता के लिए। तो इंडोर स्पोर्ट्स हैं, आउटडोर स्पोर्ट्स हैं। हमारे टीचर्स लोग, चूँकि सारे लोग बाहर के हैं और यहीं पे रहते हैं, स्कूल कैंपस में ही रहते हैं, तो हम टीचर्स लोग भी शाम में अपने हॉस्टल के बच्चों के साथ यहाँ पे क्रिकेट, फुटबॉल या वॉलीबॉल, ये तमाम चीज़ें खेलते हैं। अच्छा, हमने सुना है कि जैसे स्कूलों में कि बच्चे दूसरी जगह नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप बता रहे हैं कि लगभग ऐसे परिवार के बच्चे हैं जो कि गरीब परिवार से झोपड़पट्टी में रहते हैं, उनके पिताजी 400 का मजदूरी करते हैं और उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। ये कैसे संभव है सर? नहीं, ये संभव है। जिससे संभव इसलिए है कि देखिए, समाज में दोनों तरीके के लोग हैं। एक आदमी ऐसा भी है जिसका आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा है, तो वो स्कूल की पूरी फीस पे करेगा, और एक वर्ग ऐसा भी है जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, वो स्कूल की पूरी फीस पे। लेकिन अगर एक स्कूल है, विद्यालय है, जिसमें शिक्षा देना ही आपका मुख्य अगर उद्देश्य हो, तो वो स्कूल नहीं कहा जा सकता जिसमें सिर्फ आप फीस की वजह से पढ़ाई ना कर पाए। कि आप में दम है, आपके बच्चे में दम है और आपके पास पैसे थोड़े कम हैं, तो यह कहीं से भी कारण नहीं बन सकता कि वो लड़का पढ़ने से वंचित कर दिया जाए, क्योंकि आपके पास फीस नहीं है। अगर फीस नहीं है और पढ़ने की योग्यता है, तो फिर आपको स्कूल को वेलकम करना चाहिए। इनफैक्ट हर एक स्कूल को ही वेलकम करना चाहिए। हम लोग भी वेलकम करते हैं। जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनके पास थोड़ी सी आय कम है, तो वो लोग अपनी फ़ीस का कुछ हिस्सा देते हैं, कुछ हिस्सा स्कूल पे करता है। हमारा काशी फाउंडेशन करके एक संस्था है, वो भी इसमें काफ़ी मदद करती है। दे पे द रेस्ट ऑफ द फीस। सर, एक गांव को अगर दिल्ली बनाना हो तो कैसे क्या करें? दिल्ली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में 400 रुपये की जो दहाड़ी कर रहा है, वो अपना जैसे सपने पूरा करना हो तो वो कैसे कर पाएंगे? सर देखिए, किसी भी गांव को दिल्ली बनाना, अगर आप फिज़िकल रूप से देखेंगे, जैसे चौड़ी सड़कें और बड़ी बड़ी लाइट्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, हम लोग राष्ट्रपति भवन अब इंडिया गेट यहाँ पे नहीं ला सकते जो दिल्ली में है, नहीं ला सकते। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ नहीं ला सकते। तो अगर इस तरीके का फिज़िकल डेवलपमेंट छोड़ के अगर आप वाकई में मेंटल डेवलपमेंट चाहते हैं और आप अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करना चाहते हैं, तो इस तरीके से एक गांव को दिल्ली बनाना बहुत आसान है और वो किया जा सकता है। इसमें हमें धैर्य की आवश्यकता होगी। आप लोगों के पीछे ना भागें, सबसे पहले आत्मनिर्भर बने। आप देखिए, शिक्षा ऐसा शस्त्र है जिससे जीती जा सकती है। आपने जैसे कहा कि एक 400 रुपये की दिहाड़ी जो अपनी बहुत बेसिक नीड्स को, अपनी बहुत मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता, वो चाहता है कि नहीं, हम थोड़ा सा अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा करें, अपने बच्चों को अच्छी जगह पे पढ़ा पाएँ, कुछ कर पाएँ, ये कर पाएँ। तो उसके लिए ये करना होगा कि आज उसको हर हाल में अपनी पहली प्राथमिकता रखनी होगी शिक्षा को। आप बस स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आप अपव्यय ना करें। आप ज़रूरी नहीं है कि आप दिवाली मनाइए, ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि आप होली मनाइए, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 2 सेट कपड़ा हो या 3 सेट कपड़ा हो, एकदम ज़रूरी नहीं है। अगर आप ऐसा सेक्रीफाइस, ऐसा त्याग 2, 4, 5, 8 वर्षों के लिए करेंगे, जैसे अगर आपका बच्चा 5वीं में पढ़ता है तो आपको सिर्फ 7 साल त्याग करने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। 7 साल तक समाज से एकदम कट जाइए, अपना आत्मचिंतन करिए, आत्मनिर्भर बनिए। आप किसी भी नेता, किसी के पास इर्द गिर्द न जाइए, व्यर्थ में अपना समय न व्यतीत करिए। अपने बच्चे से बात करिए, उसको बताइए कि आपका सपना क्या है, आप क्या बनाना चाहते हैं उसको। आप अपने घर की स्थिति बताइए उसे, और उसकी शिक्षा अच्छे से अच्छे जगह पे कराइए। इसमें आप बहुत सारे लोगों से बात कर सकते हैं, केवल द प्रेसिडेंट स्कूल ही नहीं। हमें लगता है कि बहुत सारी स्कूल की अगर मैनेजमेंट से आप बात करेंगे और आप ये बताएंगे कि हम अपने बच्चे को हर हाल में पढ़ाना चाहते हैं बाबू, और हमारे पास फीस नहीं है, तो हमें नहीं लगता है कि कोई भी इतना निर्दयी होगा। देखिए, यह व्यवसाय भी बहुत अच्छा व्यवसाय है। स्कूल कोई भी खोलने वाला आदमी निर्दयी नहीं हो सकता। तो वो ऐसा है ही नहीं कि वो कह देगा कि नहीं है तो नहीं पढ़ाएंगे। कहेगा कि ठीक है, हमारी फ़ीस 2000 है, आप नहीं दे सकते, हम देंगे। आप 200 दे सकते हैं, आप 200 दीजिए, 1800 हम दे सकते हैं, दीजिए, 1500 हम देंगे, पढ़ाइए। और वो 5-7 साल तक लेके पढ़ेगा। नियारी में पडरौना के बच्चे, गोपालगंज के बच्चे यहाँ पर आकर पढ़ते हैं। इस सुदूर इलाके में ही कैसे सर? हाँ सर, ये है। वहाँ बड़े बड़े स्कूल हैं, बड़े बड़े कॉलेज हैं। सर, सोना कहीं पे भी सोना रहेगा, वो चाहे दनियारी में बिके, चाहे पडरौना में बिके।
जिससे कुछ लोग हैं जो लोग हम लोगों को व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं, जिन लोगों को हमारी एजुकेशन के बारे में पता है, हम